शिमला में सीपीआरआई का 76वां स्थापना दिवस का हुआ आयोजन। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल हो गई शामिल। आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर दिया बल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज शिमला में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर सीएम सुक्खू ने किया पुष्प अर्पित। कहा, आधुनिक भारत के निर्माता थे राजीव गांधी। शिमला में सद्भावना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कहा, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में राजीव गांधी का योगदान है। बंगाल की घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शन। शिमला में डॉक्टरों ने प्रदेश सचिवालय तक किया मार्च। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले डॉक्टर। और सोलन नगर निगम पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा। तमाम अव्यवस्थाओं पर सरकार को जमकर घेरा। कहा, लोकतंत्र की हत्या के मापदंड पर तय कर रही सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का 76वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो इस मौके पर उन्होंने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों का विविधीकरण और उपयोग महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आलू भारत की प्रमुख सब्जी फसल है, जो कि कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 28% का योगदान देता है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है, जिसका वैश्विक आलू उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा है। इसके अलावा राज्यपाल ने आलू के क्षेत्र में भारत से संबंधित कई आंकड़े भी गिनाए। साथ ही पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आलू के प्रति किसानों का रुझान कम होने पर चिंता जताई और वैज्ञानिकों से शोध के माध्यम से इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पता लगाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने इस मौके पर आईसीएआर, सीपीआरआई और शिमला के उत्कृष्ट कार्मिकों को पुरस्कृत किया। उन्होंने संस्थान के कर्मचारियों को उत्तर भारत खेल प्रतियोगिता पुरस्कार भी प्रदान किया। उन्होंने किसानों को इस अवसर पर कृषि उपकरण वितरित किए। आलू की स्थिति है, 15% का हिस्सा आलू के उत्पादन का भारत का है। पूरे विश्व में जो आलू हो रहा है उसका 15% आलू भारत के अंदर पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये 20 या 21 अरब से अधिक का रिकॉर्ड भारत बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको अगर और अधिक प्रोत्साहित किया जाए तो भारत और अधिक उत्पादन कर सकता है और अधिक पैसे कमा सकता है। आलू के इतिहास के विषय में तो आप लोगों को पता ही चला है कि ये हमारा नहीं है। ये देखें कि हमारा बड़ा अच्छा आलू है, चला आया कहीं से साउथ अमेरिका से और धीरे धीरे आकर के यहां भी जिन लोगों ने हम लोगों को भी गुलाम बना करके रखा, आज आलू का भी गुलाम हम लोगों को बना दिया है। यूरोप से आया आलू की उपलब्धता के आधार पर सभी सब्जियों को गुलाम बना दिया है। मैं समझता हूं कि इस हिमाचल में भी लगभग 14,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। इसी हिमाचल में 14,000 हेक्टेयर में नौकरी देने वाले बनते हैं। वास्तव में आज भारत सरकार जिस प्रकार से रोजगार सुनिश्चित करा रही है, स्टार्टअप दे करके कर रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी उधर जाना चाहिए। मुझे ध्यान है आज गिनाने लगूं तो अनेक नाम ऐसे आ जाएंगे जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी आईएएस छोड़ करके औद्योगिक घरानों की तरफ गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पूरे देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मंत्री कर्नल धनी राम शांडिला,
रोहित ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य विधायक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी ने NSUI की मांग पर मतदान की उम्र को 21 से 18 साल किया। अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना किया तो राजीव गांधी ने संचार क्रांति लाई और IT के क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। महिलाओं को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण देने का राजीव गांधी ने फैसला लिया था। गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं NSUI का अध्यक्ष था और हमने राजीव गांधी जी से अनुरोध किया। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। NSUI की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देना बंद के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उस समय की सोच के अनुसार उन्होंने उसमें बदलाव लाया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। महिलाओं के आरक्षण की बात थी। उस समय महिलाएं घूंघट में चला करती थी। राजीव गांधी जी ने कहा कि महिलाओं की भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए और उन्होंने लोक पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की। वो पक्षधर थे कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की थी। तो ये सब बदलाव समाज के बदलाव के अनुसार लाए गए, समय के बदलाव के अनुसार लाए गए और हमें खुशी है कि आज जिस जगह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में जो हमारा डंका बज रहा है वो राजीव गांधी जी की सोच से निकला हुआ एक विचार था जो आज पूरे विश्व में उनका ये विचार राज कर रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नारी न्याय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतिभा सिंह ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने घर के साथ साथ पार्टी के कार्यों व समाज सेवा में जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं वे बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज नारी न्याय सम्मान का यह कार्यक्रम राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया था। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्होंने कहा कि नारी न्याय सम्मान महिला सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मान सम्मान महिलाओं को देने की बात की है। नारी न्याय सम्मान मैं समझती हूँ, जैसा अभी आपको बताया गया कि जो महिलाएं चाहे वो NGO के रूप में काम कर रही हैं, चाहे वो अपने बलबूते पे काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको उनकी पीठ थपथपाना हमारा कर्तव्य है और हमें खुशी होती कि एक
कोलकाता में आरजीआर कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर पर पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आईजीएमसी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने प्रदेश सचिवालय शिमला तक मार्च किया। इस दौरान डॉक्टर ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और चिकित्सकों के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर अपनी समस्याएं बताने की कोशिश की। देर रात इंतजार के बाद जब आधे डॉक्टर लौट गए, इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और डॉक्टर से मिलकर बात की। देखिए 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, ना केवल हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ, और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और पूरे बाकी जो देश भर में हमारा सीपीए का मुद्दा है कि वो सीपीए दिया जाए, और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने नगर निगम सोलन को कटघरे में खड़ा करते हुए कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम कांग्रेस बहुमत के पश्चात महापौर बनाने में असमर्थ दिख रही है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री व उनके सहयोगियों को लेनी होगी। वहीं व्यवस्था परिवर्तन करने वाली व्यवस्था में आज 17 में से 3 वार्डों के प्रतिनिधि नगर निगम में नहीं है। उसकी चिंता छोड़ महापौर के लिए मत का उपयोग किस आधार पर होगा? सरकार का सदस्य कानून विदों के परामर्श में है। लोकतंत्र की हत्या के मापदंड तय हो रहे हैं और आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि शहर में 5 से 8 दिन के बाद पानी मिल रहा है। मुफ्त पेयजल उपलब्धता व कूड़ा उठाने का वादा कर नगर निगम लूट का तांडव कर रहा है। पार्किंग के नाम पर चालान के तोहफे आ रहे हैं, जिसके चलते ऊपर अधिकारियों से काम लेने का दायित्व और वह 50 शब्दों के पत्र में अपना नाम पढ़ने के योग्य नहीं है। जनता को भी ये सोचने की आवश्यकता है। सरकार लोकतंत्र को बना रही है राजनीतिक अखाड़ा। सोलन नगर निगम कांग्रेस बहुमत के पश्चात महापौर बनाने में असमर्थ दिख रही है, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री व उनके सहयोगियों को लेनी होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।